डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो स्टेट है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी वो भी एक काम करने के लिए आपका ऑथराइज्ड है, उसका काम है कूड़ा उठाना, तो वो भी क्या है, एक स्टेट है। तो आप जरा सोचिए आपके आसपास में स्टेट क्या है और क्या नहीं है, तब हम समझ पाएंगे। आप स्टेट को और अच्छे से बताएंगे भैया। भैया आपका सीडीओ स्टेट, बिल्कुल स्टेट है। पोस्ट ऑफिस बिल्कुल स्टेट है, पोस्ट ऑफिस बहुत अच्छा लिखा साथियों ने। रेलवे, हाँ जी रेलवे स्टेट है, रेलवे स्टेट है, बहुत अच्छा लगा। बैंक स्टेट है, यानी कि कुछ नियम बना रहे हैं ना, किसके लिए, आपका पब्लिक के लिए बनाए जी। हॉस्पिटल जी भाई साहब स्टेट है। सीएम ऑफिस बिल्कुल स्टेट है। सरकारी स्कूल, हाँ जी मैंने बताया ना, वो सभी जहां पर सरकार का कोई अंश हो, अनुदान हो, फंडेड हो, गवर्नमेंट का पैसा जहां पर लगा हुआ, वो सभी स्टेट है। सोचिए, सरकारी अस्पताल, हाँ जी स्टेट है। विद्युत विभाग, हाँ जी स्टेट है। सरकारी मास्टर, हाँ जी स्टेट है। प्राइवेट मास्टर स्टेट नहीं है। पुलिस स्टेशन स्टेट है। सरकारी चीजों को ना लिखें। प्राइवेट स्कूल स्टेट नहीं है। निजी महाविद्यालय स्टेट नहीं है। प्राइवेट कॉलेज स्टेट नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल हो गया भैया। चलो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, अभी थोड़ी सी आपकी समझ विकसित होगी। जैसे एक साथी ने कहा सड़क स्टेट है, हाँ जी सड़क कानून बनाती है। आते हैं, थोड़ा सा समझो इसको। देखो लिखता चलूंगा मैं, लिख लेना आप। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे शब्दों को तो लिख लें जरा। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और केंद्र स्तर पर आपका जो भी हो, राष्ट्रपति हुए, आपका प्रधानमंत्री हुए, मंत्री हुए, वो सभी क्या है, स्टेट हो गए। संसद में कौन कौन आते हैं भैया, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, आपका ये सब कौन है, स्टेट हो गए। ये केंद्र स्तर पर हो गया। एक आपका स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। और राज्य सरकार के स्तर पर क्या होगा, विधानमंडल अर्थात लेजिस्लेचर, विधानमंडल अर्थात लेजिस्लेचर। तो ये भी क्या होगा, स्टेट होगा। इसके बाद में जितनी भी लोकल बॉडीज हैं, स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय, यहां से क्वेश्चन बनेगा बड़ा अच्छा, देखना। स्थानीय निकायों में क्या होगा, जैसे गांव स्तर पर आपका ग्राम पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, आपका आपका म्यूनिसिपालिटी हो गई, नगर पालिका हो गई, ठीक है। नगर निगम हो गया आपका, नगर निगम आपका, नगर परिषद, सिटी काउंसिल हो गई आपका, नगर परिषद हो गई आपका। और जिला बोर्ड हो गया आपका, जिला स्तर पर कोई बोर्ड है तो, ठीक है। क्योंकि ये सब भी क्या है, कुछ ना कुछ कानून बनाते हैं। और अगर हम बात करें सभी सरकारी पदाधिकारी, सभी सरकारी जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी क्या होंगे, आपका स्टेट होंगे। सरकारी पदाधिकारी का मतलब क्या हो गया, सरकारी डॉक्टर हो गया, जैसे कि उदाहरण लिख सकते हैं। अन्य सरकारी पद आप सोच सकते हो, सरकारी डॉक्टर हो गया। और इसमें आ जाएगा आपका राज्य की एजेंसी, एजेंसीज ऑफ स्टेट। राज्य की एजेंसी कौन सी होती है, जहां पे सरकार की भागीदारी हो, जैसे कि आपका विश्वविद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी हो गई। रेलवे हो गया, रेलवे, रेलवे हो गया। पीएसयू हो गई सारी। पीएसयू का मतलब समझते हैं ना, पब्लिक, लिखो इसको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। किसी एक पीएसयू का नाम जरा लिख के बताइए, आप क्या समझते हैं पीएसयू के बारे में। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर यूनिट हो सकता है। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट का मतलब क्या है आपका, जैसे कि एनटीपीसी हो गया आपका, एनटीपीसी। तो इसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब सार्वजनिक, जो पब्लिक के लिए है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम हैं। अब जितनी भी आप महारत्न कंपनीज को जानते हो, जितनी भी आप नवरत्न कंपनीज को, मिनी रत्न कंपनीज को, ठीक है। तो पीएसयू का मतलब क्या है, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी क्या आधे से ज्यादा है, 51% है। चाहे भेल हो, सेल हो, ओएनजीसी हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो, आपका भारत पेट्रोलियम हो, आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, गेल हो, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, ठीक है। तो ये सब किस में आ गए आपका, तो बोलेंगे भैया स्टेट हो जाएंगे। रेलवे हो गया, जैसे अन्य संगठन, जैसे यूपीएससी बताइए, केंद्र सरकार का हो गया। एलआईसी हो गया जैसे आपका, जी भारत सरकार का उपक्रम है ये, ठीक है। और इसमें हम बात कर सकते हैं आपका, और क्या क्या आएगा राज्य की परिभाषा में, इसमें आपका जितनी भी संवैधानिक
जो आपका संवैधानिक रूप से संस्थाएं बनाई गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं जो संवैधानिक रूप से बनाए गए हैं या कानून बना के जो बनाए गए हों, एक्ट के माध्यम से बनाए गए हों, चाहे सेबी हो आपका, सांविधिक संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं यानी कि आपका कैसी, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो, ऐसे शब्दों को लिख लिया करो क्योंकि मैं बार बार लिखता हूं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो या फिर आपका स्टेटरी बॉडीज हो, ये सभी किस में आएंगे साथी, हमारा स्टेट में यानी कि राज्य में आ जाएंगे। और इसमें जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनी, क्योंकि वहां पे जब लोग काम करेंगे तो उनको लॉ मेकिंग करनी पड़ेगी, तो फंडामेंटल राइट्स का उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है वहाँ पे किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हो जाएगा कि वहाँ समानता नहीं मिलेगी, या वहाँ पर मान के चलो किसी प्राइवेट कंपनी में दो काम कर रहे हैं व्यक्ति और कोई व्यक्ति निम्न समुदाय से है या कोई व्यक्ति आपका उच्च समुदाय से है, तो उसको ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि भाई आप निम्न समुदाय के हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि एनसीईआरटी, ये बताओ एनसीईआरटी होगा या नहीं होगा। एनसीईआरटी को एक वाद में साथी नहीं माना गया है, एनसीईआरटी स्टेट नहीं है, याद रख लेना, स्टेट नहीं है। कौन नहीं है स्टेट, एनसीईआरटी। किस वाद से, चंद्रमोहन खन्ना, चंद्रमोहन खन्ना, खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी समझते हो ना, किताबें पढ़ते होंगे आप, एनसीईआरटी नई दिल्ली वाला, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन सबको हम पढ़ लेंगे धीरे धीरे, चिंता नहीं करनी है अभी। एनसीईआरटी क्या है, स्टेट नहीं है। बीसीसीआई, क्रिकेट की एक संस्था है बीसीसीआई, इसको भी कहा गया है स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं है। किस वाद में ये कहा गया कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है, तो यह जी टेलीफिल्म्स का केस, जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया 2005। अब देखो किसी भी चीज को अगर ये कह रहे हैं स्टेट नहीं है तो उसके कुछ ग्राउंड्स तय हुए होंगे। ग्राउंड्स तय इस बात पर हुए कि ये जो गवर्नमेंट फंक्शंस हैं उन सबको पूरी तरह से, जैसे आप बीसीसीआई को देखोगे तो वहां पर ऐसा कोई फिक्स मेथड नहीं है, ऐसी कोई बॉडी नहीं है कि उसका चुनाव किसी इस फिक्स तरीके से होगा या वहां पर कुछ ऐसे नियम है, ऐसे ही एनसीईआरटी में है। तो कहने का मतलब है जो गवर्नमेंटल फंक्शंस होने चाहिए उन सबके जो नियम है, शर्त है, उनको ये पूरी नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या बोलेंगे, ये स्टेट नहीं है, राज्य नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं यहां पे आपका न्यायालय, कोर्ट, न्यायालय कौन बताएगा, जरा सोच के देखना, न्यायालय स्टेट है या नहीं है। देखो न्यायालय जब न्याय देने का काम कर रहा है और एक न्यायालय जब प्रशासनिक कार्य कर रहा है, प्रशासनिक कार्य यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं उसके, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को, एडमिनिस्ट्रेटिव, और जब वो जस्टिस की बात कर रहा हो, दोनों बातों में अंतर है। तो यहां पर एक बात कही गई है कि न्यायालय जब न्याय देने का काम करेगा तब वो स्टेट नहीं है। इन सब बातों की हमको जरूरत पड़ेगी अभी आगे चल के, यानी कि वो राज्य नहीं है। भैया इनको राज्य क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि दोस्त इसकी आवश्यकता होगी जब हम बोलेंगे ना, जैसे हम आपका एक कोई मौलिक अधिकार आपको बताएंगे कि राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो कहीं आप ऐसा ना समझ लें कि भाई राज्य से मतलब यूपी की बात कर रहे हैं कि यूपी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए राज्य की जब हम बात कर रहे हैं तो राज्य से मतलब है आपका कि हम उसको किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। राज्य का एक अर्थ सिर्फ स्टेट नहीं है, राज्य का कितना व्यापक अर्थ है ये आपको उस समय पे पता होना चाहिए। एक बार थम्स अप करें, जब कभी भी मैं भविष्य में राज्य शब्द का इस्तेमाल करूंगा मौलिक अधिकारों में तो आप समझ जाएंगे कि राज्य का मतलब किसी स्टेट भर को हम नहीं कह रहे हैं। हम कर्नाटक, यूपी, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र या किसी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या बोलेंगे आपका न्यायालय जब न्याय का काम कर रहा हो, क्योंकि देखो स्टेट क्यों नहीं है,
यानी कि मान के चलो कल को न्यायालय ऐसा भी होगा आपके मौलिक अधिकारों का हनन करेगा आर्टिकल 368 से, जो हम अभी पढ़ाऊंगा मैं थोड़ी देर में आपको आर्टिकल 13, तो आप तो फिर न्यायालय के खिलाफ चले जाओगे। तो इसीलिए उसको यहाँ पर स्टेट नहीं माना गया है। स्टेट नहीं माना गया है तो यानी कि जो नियम और कायदे वो किस पर लागू होंगे, स्टेट पर, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा, जब न्याय का कार्य सुप्रीम कोर्ट करता है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से आप आगे ही समझ पाएंगे, तो आप कहेंगे स्टेट नहीं है। लेकिन प्रशासनिक, मान के चलो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सफाई कर्मचारियों किसी प्रकार से भर्ती हो रही है, तो उसको आर्टिकल 16 का फिर पालन करना पड़ेगा, जो रिजर्वेशन वगैरह उसको देने पड़ेंगे वहां पर। तो यहां पर इस समय पर वो क्या है, जब प्रशासनिक कार्य करेगा तो वो स्टेट होगा। क्या होगा? स्टेट होगा। तो मतलब स्टेट का अब एक व्यापक आप अर्थ समझ पाओगे। और अब दुनिया में कोई लिस्ट मत बनाने लगना कि भैया इसको मैं स्टेट कहूं या ना कहूं। बहुत सारी चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट में वाद भी चल रहे हैं, अन्य हाई कोर्ट में भी, कि इसको स्टेट माना जाए या ना माना जाए। तो बस आपको क्या है कि अपनी जो परिभाषा थी उसको आपको थोड़ा स्तर बढ़ा लेना है कि अब मैं स्टेट समझ जाऊंगा कि मेरे पास की जो गवर्नमेंट बॉडी है तो उनमें से ज़्यादातर क्या है, स्टेट हैं। क्या है? जैसे प्राइवेट कंपनी भी कहीं पर चल रही है तो वो क्या है, स्टेट है। तो स्टेट की एक थोड़ी सी व्यापक परिभाषा आप समझ पाए होंगे। ठीक है, यहां पर आएंगे। अब आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 कहता है जो भी विधियां, कोई भी कानून आप बना लीजिए, जो भी विधियां एफ आर बोले तो फंडामेंटल राइट्स के असंगत होंगी, शून्य मान ली जाएगी। आर्टिकल 13 कहता है कि आप कोई भी कानून बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कानून कहीं भी फंडामेंटल राइट्स के असंगत हुआ, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को कहीं भी वायोलेट कर रहा है, कहीं भी उनका हनन कर रहा है, ठीक है, हनन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएंगी, शून्य मान ली जाएंगी। यानी कि लॉज क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, बारे में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखो इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो अगर ध्यान लगाएंगे तो। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो संविधान लागू हुआ है हमारा 26 जनवरी 1950 को। बड़ी छोटी सी बात है, इस दिन हमारा संविधान क्या हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन इससे पहले का जो शासन चल रहा था वो किस अधिनियम से चलता था, जरा बताएंगे। जैसे जब भारत आजाद हुआ तो मैंने आपको बताया था कि जब तक भारत का अपना संविधान नहीं बनता है तब तक जो शासन चलेगा वो किस अधिनियम से चलेगा, बोलेंगे भाई फटाफट से। तो 1935, सारे दोस्तों का आंसर आया 1935। तो क्या बोलेंगे, इससे पहले 1935 एक्ट था। इतनी सी बात समझने की है। देखो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ऐसा भी तो हुआ होगा, 1935 का जो एक्ट है उसमें बहुत सारी बातें तो ऐसी की गई थी जो वैलिड थी मौलिक अधिकारों के बारे में, कि भाई ठीक है इनको 1935 के अधिनियम से ले लेते हैं। 1935 के अधिनियम से आप जानते भी हैं सर्वाधिक चीज़ें हमारे संविधान में ली गई। लेकिन कुछ ऐसा पार्ट भी होगा जो 1935 के अधिनियम से हमने निकाल दिया, अवैध पार्ट था। तो वैध और अवैध तो मैंने आपको बताया था। इसको कैसा सिद्धांत हम कहते हैं कि जो मौलिक अधिकार का हनन करे, ऐसे भाग को खत्म कर दिया जाए, तो वो क्या है आपका, तो आप कहेंगे वो ग्रहण का सिद्धांत है, आच्छादन का सिद्धांत है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में हमने अभी पढ़ा था। तो यहां पर यही बात हमको करनी है। तो यहां पर क्या किया गया, जो 13 का 1 है, देखो आपको मेजर आर्टिकल याद रखना है। जब कभी भाग जौन सा महत्वपूर्ण होगा जो मैं कहूं उसी को, इसमें कहा गया है संविधान के बनने के पहले की विधियां, संविधान बनने के पहले की विधियां, बनने के पहले की विधियां, पहले की विधियां। तो संविधान बनने के पहले मतलब क्या बोलेंगे इसको, इसको हम कह सकते हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसमें क्या बात की गई है, संविधान बनने की पहले की विधियां, यानी कि जैसे 1935 का भारत सरकार अधिनियम, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कोई भी ऐसी चीज होगी
जो भाई इस बात को ध्यान में रखना, इसको आधार